हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेश कुमार है और वेलकम है आपका अगेन। मैं आज आपको एक स्मार्ट बिजनेसमैन कैसे बना जा सकता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूं आपको कि मैं पहले वीडियो में बताया था आपको कि एक स्मार्ट ग्राहक कैसे बना जा सकता है, एक स्मार्ट कंज्यूमर कैसे बना जा सकता है, उसके बेनिफिट में आपको बताया था। और जैसे मैं आपको बताया था कि यदि आप अपनी दुकान चेंज करते हो, अपनी शॉप चेंज करते हो, अपना ब्रांड चेंज करते हो, तो आप एक स्मार्ट बिजनेसमैन बन सकते हो यदि आप मैन्युफैक्चर से जुड़ते हो। तो मैं उसमें बताया था कि यदि आप अपनी एक नॉर्मल शॉप छोड़ के अपनी एक मैन्युफैक्चर वेस्टेज से जुड़ते हो तो आपको मोर देन 50% के बेनिफिट स्टार्ट होते हैं, जो अलग अलग तरीके से मैं वीडियो में बता चुका हूँ। अब आपने अपनी दुकान चेंज कर ली, ये दुकान से आपने ये दुकान में आना स्टार्ट कर दिया, आप नॉर्मल कंज्यूमर से एक स्मार्ट कंज्यूमर बन चुके हो। अभी यहाँ पे आप स्मार्ट कंज्यूमर बनना चाहते हो तो आप स्मार्ट कंज्यूमर बन के रह सकते हो। लेकिन यदि आप यहाँ पे स्मार्ट बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो मैं आगे आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में आगे बताऊंगा। एक स्मार्ट बिजनेसमैन कैसे बन सकते हो, इस स्मार्ट बिजनेसमैन की अपॉर्चुनिटी कैसे प्राप्त कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। तो आज तक दो काम आज के ज़माने में 21 सेंचुरी जो आज का टाइम चल रहा है, इसमें आज वही लोग पैसे अच्छा बना रहे हैं जो दो चीज़ करते हैं। पहला करते हैं चेंज और दूसरा करते हैं रेफरल। ये दो वर्ड को यदि आप फोकस कर लोगे, पहला चेंज, दूसरा रेफरल। आज आप देखिए, पहले आज से 10 साल पहले आप और हम सब ऑटो में सवारी करते थे, लेकिन आज अपन ओला और ओबर में सवारी कर रहे हैं। यानी आप अपने आप को चेंज किया है। पहले अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाते थे, आज हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो चेंज करते जा रहे हैं टाइम के हिसाब से। मैं आपको यहाँ पे एक कंज्यूमर, आपकी हैबिट, जो आपकी खरीदने की हैबिट है, जो आप खर्चा करते हो आज तक मार्केट में, उसको मैंने आप चेंज किया। आपने चेंज करने से आप क्या बन गए? स्मार्ट कंज्यूमर बन गए। स्मार्ट कंज्यूमर। अभी मैं आपको स्मार्ट बिजनेसमैन के बेनिफिट बताऊंगा, रेफरल बेनिफिट कैसे होते हैं इसमें। जैसे आज तक ये तो पक्का बात है कि आपने किसी न किसी चीज़ का रेफरल दिया है। आपने आज तक आप कोई अच्छी एक फिल्म देख के आते हो, आपको फिल्म अच्छी लगती है तो आप कई लोगों को रेफरल देते हो कि भाई वो फिल्म बहुत अच्छी है, आप वो फिल्म देखिए। या आप कोई होटल में जाते हो तो आपको होटल अच्छा पसंद लगता है तो आप होटल को रेफरल देते हो। यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर से आपको अच्छा बेनिफिट्स मिलता है, आपके हेल्थ में बेनिफिट आता है, तो आप कई लोगों को रेफरल देते हो कि फलाना डॉक्टर के पास जाइए, आपको उसमें अच्छा देखभाल लगता है, आपको अच्छा दवाई देता है। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आपने कई लोगों को रेफरल दिया, लेकिन क्या आपको रेफरल बेनिफिट आए? और आप बोलेंगे सर रेफरल बेनिफिट तो नहीं आए। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊं कि आज रेफरल बेनिफिट वाले ही बिजनेस बहुत चल रहे हैं। जैसे मैं आज आपको एक ऐसे बिजनेसों का नाम बताऊंगा, जैसे ओला है, ओबर है, पेटीएम है, गूगल पे है। ये सब रेफरल वाले बिजनेस है। आज बड़ी बड़ी देशों की गवर्नमेंट भी रेफरल के ऊपर ही काम कर रही है। तो आप सबको मालूम होगा कि जब आज से 2-3 साल पहले जब भीम ऐप आया था, तो जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी बताया था कि यदि आप भीम ऐप को 3 लोगों तक रेफरल दोगे तो आपको 100 रुपये का बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन वो कितनी बार मिलेगा? अपने को 1 टाइम मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको ऐसे प्रोजेक्ट की बात जानकारी दूंगा जिसको यदि आप रेफरल करते जाओगे तो आपकी लाइफ में लाइफ टाइम तक बेनिफिट आते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल भाषा में बताऊँ तो आज और हम ऐप्स यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। और वहाँ पे अपन क्या करते हैं, आज तक जब अपन वहाँ पे कई लोगों की वहाँ पे पिक्चर्स आती हैं, फ़ोटोज़ आती हैं, या लाइक अपन उसको लाइक करते हैं। और लाइक करने के बाद में जब अपने को वो चीज़ पसंद आती है तो उनको अपन अपने दोस्तों में शेयर भी करते हैं, रेफरल भी करते हैं। अब मेरे को वहाँ पे कुछ बेनिफिट नहीं आया, लेकिन आप इसी तर्ज के ऊपर, जैसे आपने फेसबुक के ऊपर काम किया, इसी तर्ज के ऊपर यदि आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बेनिफिट आ सकता है। जैसे आपने पहले अपनी दुकान चेंज की, आपको पसंद आ गई दुकान, आपको पूरे बेनिफिट्स आ गए। बेनिफिट्स आने के बाद में दूसरा काम आपने किया रेफरल का। रेफरल का काम क्या किया? जो प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया तो आपने अपने घर के लिए, अप्रोक्सीमेटली मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने अपने घर के लिए 4000 के प्रोडक्ट लिए। 4000 के प्रोडक्ट आज तक अपनी ज़िंदगी में आप कोई ना कोई एक दुकान से ले रहे थे, अब की बार आपने चेंज किया और वेस्टेज कंपनी से आपने अपने घर के प्रोडक्ट लिए जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट है। आपको अब लेने से आपको मोर देन 50% के बेनिफिट आ गए, जो अलग अलग रूप में आपको मिल गए। प्रोडक्ट की आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, आपको सेहत में बहुत अच्छा बेनिफिट दिखा। आपको दिखने के बाद में कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या जो बेनिफिट आपको मिला है, जो आपको 50% के बेनिफिट आए हैं, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगी है, क्या आप अकेला यूज़ करना चाहोगे? नहीं तो अपने दोस्तों में इसको रेफरल करना चाहोगे, बताना चाहोगे? तो आप बोलोगे सर अच्छी चीज़ है तो हम लोगों को बताना चाहेंगे।
अब मेरे को आप ये बताइए कि क्या आप 10 लोगों को पहचानते हो? आप बोलेंगे सर 10 को कोई, हम तो बहुत ज़्यादा लोगों को पहचानते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप ओनली 10 लोगों को ये प्रोजेक्ट के बारे में, जो आपको 50% का बेनिफिट मिला है, 10 फैमिली को आप वो दिलाने में उनकी मदद कीजिए। यदि आप यहाँ पे अपने घर का, जैसे मैं बताया, आपने अपने घर के लिए 4000 का प्रोडक्ट लिया, आपको मोर देन 50% के बेनिफिट आ गए। वही चीज़ आपको बेनिफिट आने के बाद में ये चीज़ को आपने अपने 10 दोस्तों में, फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली मेम्बर में आपने रेफरल दिया। वो 10 लोगों ने भी प्रोजेक्ट को समझा और अपनी दुकान चेंज की, और उन्होंने अपने घर के लिए 4-4 हज़ार का प्रोडक्ट कंपनी से परचेज किया। परचेज करने से क्या हुआ, कंपनी में टर्नओवर गया, वो गया 40,000 रुपये का। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि 40,000 का ये जो टर्नओवर गया है किसकी वजह से गया है? आप बोलेंगे सर ये तो हमारी वजह से गया है। अब यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, यदि आपने काम किया, आपने कंपनी का टर्नओवर बढ़ाया है, कंपनी यहाँ पे आपका जो बेनिफिट बनेगा वो बनेगा अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपये। 4,000 रुपये जब आपका बेनिफिट बनेगा, तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि आपने 4,000 का सामान लिया था और आपका 4,000 रुपये बैंक में वापस आ गया है, नेट कैश वापस आ गया, आपके बैंक के अकाउंट में जमा हो गया है। यानी यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि आपके घर का सामान बिल्कुल भी फ्री हो गया है। क्या हुआ? फ्री हो गया है। आपने क्या किया, जो 50% के बेनिफिट आपको मिले थे, वही बेनिफिट आपने अपनी 10 फैमिलीज को दिलाया है, और दिलाने से उन लोगों को भी 50% का फायदा मिला है, लेकिन आपके अकाउंट में 4,000 के बेनिफिट आ गए, यानी आपका घर का सामान बिल्कुल भी फ्री हो गया है। अब मेरे को ये बताइए सर कि आपको जब ये प्रोडक्ट पसंद आया, आपने अपने 10 लोगों को रेफरल दिया, अब जब इन 10 लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आएंगे, तो ये मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं बताएंगे। नहीं सर, आप बोलेंगे नहीं सर, ये भी बताएंगे अपने लोगों को, जब इनको पसंद आएगा तो इनके भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो ये लोग भी अपने 10 लोगों को यदि ये बेनिफिट बताते हैं, आगे जाके अपने 10 फैमिलीज को, 10 फ्रेंड्स को, यदि ये जो बेनिफिट इनको मिले, ये बेनिफिट अपने 10 लोगों को बताते हैं, तो आपकी टीम जो बनती है वो 100 आदमी की टीम होती है। आपके नीचे 100 स्मार्ट कंज्यूमर तैयार हो जाते हैं, और ये 100 स्मार्ट कंज्यूमर ने अपनी दुकान बदल के, और वेस्टेज से यदि अपने घर का सामान 4-4 हज़ार का लेते हैं, जो उनको कहीं से भी लेना है, यदि वो वेस्टेज से लेते हैं, तो जो आपका टर्नओवर हो जाता है वो हो जाता है 4 लाख रुपए का। अब यहाँ पे जब 4 लाख रुपए का टर्नओवर जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली आपके अकाउंट में जो इनकम आती है वो आती है अप्रोक्सीमेट 40,000 रुपये। अब सर 40,000 रुपये, जब मैं आपको 40,000 रुपये बताऊँ, तो आज इंडिया में बहुत से लोगों की 40,000 रुपये इनकम नहीं है। मैक्सिमम में इनकम देखो तो 10, 20, 30, 40, 50,000 रुपये होती है। 40,000 रुपये आपको एज ए पार्ट टाइम में आया है। आपका जॉब कर रहे हो आप पार्ट टाइम में, ये एकदम पार्ट टाइम का प्रोजेक्ट है। इसमें आप अपने जो भी आप जॉब कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, उसको आप डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पार्ट टाइम में यदि आपको 40,000 रुपये आएंगे, तो आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, आपकी ड्रीम्स कुछ फुलफिल होने शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या ये 100 लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आएगा, जो अपने घर का आप उन्होंने दुकान चेंज की, जो प्रोडक्ट उनको पसंद आएगा, तो क्या ये लोग अपने आगे दोस्तों को नहीं बताएंगे? आप बोलेंगे सर बताइए, पक्का बताएंगे। आदि के ह्यूमन की आदत होती है कि कोई भी चीज़ उसको अच्छी लगती है तो आगे से आगे रेफरल देता है। आज तक कई चीज़ों का रेफरल देता है, लेकिन बेनिफिट नहीं आया। यदि आप सोच के देखिए, ये 100 लोग यदि अपने आगे 10 लोगों को भी रेफरल देते हैं, 10 लोगों की दुकान चेंज कराते हैं, अपने 10 फैमिलीज की, ये 100 लोग अपनी 10 फैमिली की चेंज कराते हैं, तो आपकी टीम जो बनती है वो 1,000 आदमी की टीम बनती है। स्मार्ट कंज्यूमर की एक टीम बनती है, जो आपकी टीम बनती है। और आप सोच के देखिए, यदि ये 1000 फैमिली अपने ही घर का एक 4,000 रुपये का भी सामान लेते हैं, तो यहाँ पे जो टर्नओवर जाता है वो जाता है 40 लाख रुपए का कंपनी में। आप सोच के देखिए, आपने अपनी दुकान बदली, आपने अपने 10 दोस्तों की दुकान बदलाई, और देखते ही देखते आपकी टीम में 1000 आदमी की टीम हो गई। और 1000 आदमी यदि अपने घर का सामान ले रहे हैं, कोई बेचने का काम नहीं है यहाँ पे, कुछ आपको सेल नहीं करना कहीं जाके, और आपका टर्नओवर बन रहा है कंपनी में 40 लाख रुपए। और वो किसकी वजह से जा रहा है? आपकी आईडी की वजह से जा रहा है, आपकी टीम की वजह से जा रहा है। और यहाँ पे जब 40 लाख का टर्नओवर जाएगा कंपनी में, तो आपकी जो इनकम बनेगी वो इनकम बनेगी अप्रोक्सीमेटली 40 लाख का जब टर्नओवर जाएगा, तो आपकी इनकम बनेगी 4 लाख रुपए। और मेरे हिसाब से 4 लाख रुपए जब आपकी इनकम बनेगी, तो आपका एक भी ड्रीम ऐसा नहीं रहेगा जो पूरा नहीं रहेगा। आपकी लाइफ में अच्छा घर बन सकता है, आपकी बच्चों की लाइफ बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ बन सकती है, आपके घर में अच्छी गाड़ियाँ आ सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपकी टीम में 40 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ है।
अब बात यहाँ है कि यदि आपका 40 लाख रुपए का टर्नओवर, तो क्या आप कोई दुकान लगा के बैठे? नो। आपने सामान को सेल किया? नो। क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया? नो। आपने क्या किया? एक ही काम किया, आपने लोगों की हेल्प की और लोगों को रेफरल दिया। आपको जो चीज़ अच्छी लगी लोगों में बताना शुरू किया आपने, और देखते देखते आपकी टीम की साइज बहुत बड़ी हो गई, और देखते देखते 40 लाख रुपए का टर्नओवर आपके नीचे आ गया। बिना कोई टेंशन लिए आपकी टीम में 40 लाख रुपए का टर्नओवर आ रहा है। तो आप सोच के देखिए आपका बड़ा बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, हो गया है। अब मैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट की खास खूबी है कि यहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट किए ही अपना इतना बड़ा टर्नओवर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करता हूँ। एक बहुत ही सिंपल प्रेजेंटेशन था ये। विश यू वेल, थैंक यू।